इन 3 दिनों के अंदर प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए कि संभल में और बहराइच में भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराने का काम किया। इसके अलावा झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर में किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई, कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है, विपक्ष के नेताओं पर दमन चला करके, फर्जी मुकदमे लगा करके। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले आप लगातार देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार जो आवाज जो बुलंद कर रहे हैं उससे पूरे प्रदेश भर में हलचल है। संभल की घटना की बात कर ली जाए या फिर बहराइच हिंसा की बात कर ली जाए, सभी मुद्दे जब विधानसभा में उठेंगे तो आप जान रहे हैं क्या माहौल होगा और विधानसभा सत्र पर पूरे देश भर की नजर है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सबसे मुखर नेता रविदास मल्होत्रा जी हैं, लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक भी हैं। विधायक जी, कौन सा बड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं सत्र में? पूरे प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इस सत्र को बहुत छोटा कर दिया है। कल सत्र शुरू होगा और 19 तक केवल रहेगा। इन 3 दिनों के अंदर प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि संभल में और बहराइच में भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराने का काम किया। वहाँ पर हिंसा हुई, आगजनी हुई और इस पूरी घटनाओं के पीछे भाजपा सरकार का हाथ था। इसके अलावा झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, कहीं दवा इलाज जांच नहीं हो रहा है। इस मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई, मुख्य सड़क पर उसको दीवार खड़ी करके सड़क को बंद कर दिया गया और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए दमन, जुल्म और तमाम तरह के अन्याय करने का काम किया। इन मुद्दों को हम लोग विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी, भूखमरी से तमाम लोग परेशान हैं, आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं। इन सब मुद्दों को विधानसभा के अंदर हम लोग उठाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हो गए हैं, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है और जो पैसा बजट में पास किया गया था उसका अभी तक आधा पैसा भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है और फिर ये बजट बढ़ाने का लाने का प्रयास कर रही है। अनुपूरक बजट लाने का प्रयास कर रही है। जी, अनुपूरक बजट लाने का प्रयास कर रही है, जबकि पहले बजट का कुछ जगहों पर 30% भी खर्चा नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फिजूल खर्ची है और जो मंत्री हैं वो सब ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़े महाराजा राजा हों। यहाँ लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है, विपक्ष के नेताओं पर दमन चला करके, फर्जी मुकदमे लगा करके उनको बंद करने का काम हो रहा है, जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग विधानसभा में संघर्ष करने का काम करेंगे। हालांकि सत्र भाजपा सरकार ने इतना छोटा किया है कि उस पर पूरे मुद्दे उठ पाएँ और उन पर बहस हो पाए, यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। सतीश महाना जी ने भी आज एक बड़ी बैठक की थी, उसमें गए थे आप? जी, हम गए थे और बैठक थी। उस बैठक में हमने मांग करी कि विधानसभा सत्र का कार्यकाल कुछ दिन और बढ़ाया जाए।
जो आपने पहले कहा था 16 से 20 होगा, उस पर भी आपने दिन कम कर दिया है, अब केवल 16 से 19 तक रह गया है। तो भाजपा सरकार जो है वो सत्र को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। हम लोगों की बहुत मांग के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को बढ़ाने का काम जो है नहीं किया। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात कर ली जाए तो लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर अस्पताल है, यहाँ पर भी तमाम सारी जो स्वास्थ्य की जो बातें आ रही हैं, पूरी व्यवस्था एकदम से चरमराई हुई है, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बीच में साठगांठ हो गई है। यहाँ पर अस्पतालों में न दवा मिल रही है, न इलाज मिल रहा है, न जांचें हो रही हैं, न भर्ती हो रही हैं, न आईसीयू के अंदर बेड खाली हैं। सरकार चाहती है कि मरीज अस्पतालों में ना आएँ और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएं। तो प्राइवेट अस्पतालों के में इलाज का काम हो रहा है और जो लोगों को दवाएं चाहिए मिलना, वो दवाएं नहीं मिल रही हैं और बहुत बड़ा करप्शन जो है स्वास्थ्य विभाग में है। और इस पूरे जो करप्शन के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश सरकार के हैं वो लिप्त हैं और बड़े पैमाने पर जनता को मिलने वाली दवाइयों में लूट हो रही है। 18 तारीख को पता चल रहा है कि कांग्रेस के जो तमाम समर्थक हैं वो लोग विधानसभा घेराव भी करेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी घेराव में शामिल रहेंगे? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। 18 तारीख को हम लोग विधानसभा के अंदर संघर्ष करने का काम करेंगे और जो सरकार के मुद्दे हैं जिन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन सब मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और 18 तारीख को विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी संघर्ष करने का काम करेगी। अंदर का सीन क्या होगा, क्योंकि हर बार जब आप लोग जब बुलंदी से जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश खलबला रहा होता है। अंदर हम लोग जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को रखने का काम करेंगे। जैसे बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बढ़ते हुए अपराध हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था है, इन सब मुद्दों को उठाएंगे। पूरे प्रदेश में जो है कहीं कानून का राज नहीं है, बहन और बेटियां जो है वो कहीं सुरक्षित नहीं हैं। इन सब मुद्दों को उठाने का हम लोग काम करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ विपक्ष बड़बड़ाता है, सिर्फ चिल्लाता है, बाकी कुछ नहीं कर पाता। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो हैं ये सत्ता के बहुत लोलुप आदमी हैं। पहले भाजपा सरकार मंत्री थे, जब उनको लगा कि सपा की सरकार बनने वाली है तो भाजपा छोड़कर सपा में आ गए। जब सरकार नहीं बन पाई तो फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भाजपा में चले जाएं और भाजपा में गए, वहाँ मंत्री बन गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, वो कैसे भी प्रदेश सरकार के तिगड़म से मंत्री बन जाएं। और वैसे ही ओम प्रकाश राजभर हैं कि कैसे तिगड़म से प्रदेश सरकार के मंत्री बने रहें, बस उनका यही उद्देश्य है। ना उनका कोई सिद्धांत है, ना कोई उनकी नीतियां हैं। विधायक जी, कुछ बातें ऐसी भी आई हैं कि आपने स्वास्थ्य संबंधित कॉल की, सीएमएस तक को कॉल तक नहीं उठाई गई आपकी। हम लोगों के पास लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, अस्पताल में जांच नहीं हो रही है, दवा नहीं मिल रही है, भर्ती नहीं कर रहे हैं, आईसीयू बेड नहीं है। हम जब फ़ोन करते हैं सीएमओ को, अधीक्षक को, तो हम लोगों के फ़ोन नहीं उठते हैं। कई बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठते हैं और उस बीच में मरीज परेशान रहता है। कहीं बलरामपुर से सिविल में आ रहा है, सिविल के लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फिर जा रहा मेडिकल कॉलेज में और परेशान थक हार के फिर किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर वो अपने इलाज कराने के लिए मजबूर होता है और फिर हम लोग मजबूरी में उसका इलाज वहाँ पर करने की रेफर करते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। लगता नहीं है कि जो है वो कोई प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य सेवाओं से कहीं कोई सरोकार नहीं रह गया है। जनता परेशान है, बिना दवा के इलाज के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं और जो दवाएं लोगों को मिल रही हैं वो दवाएं भी नकली हैं, सस्ती कंपनियों की हैं। तो वहाँ पर जो लोग डिमांड करते हैं वो दवाएं उन लोगों को नहीं मिल रही हैं और दवाएं खरीदने का जो सिस्टम था अधिकारियों के पास, उनका वो अधिकार सरकार ने ले लिया है। इसलिए अधिकारी भी हम लोगों से अब बात नहीं करते हैं। केवल मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के द्वारा पूरे प्रदेश की दवाएं
खरीदी जा रही हैं और मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में कोई डॉक्टर नहीं है। सीएमओ कहते हैं, जो अधीक्षक है वो कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे हुए सरकार दवाएं खरीद रही है। जो जनता के उपयोग की दवाएं हैं वो दवाएं अस्पताल में नहीं आ रही हैं। जो दवाएं आ रही हैं उसका जनता का उपयोग नहीं है और वो दवाएं जो हैं वो डंप हो रही है, ख़राब हो रही हैं और लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं चरमरा गई हैं। लगता नहीं है कि कोई अधिकारी या सरकार चाहती है कि लोगों को इलाज मिले, लोग ठीक हों, और प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। आपने अपनी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था को काफ़ी करीब से देखा और काफ़ी कुछ हैंडल किया है। मौजूदा सरकार में बात कर ली जाए तो अस्पतालों के बाहर, अस्पतालों में बेड नहीं और बाहर जो मरीज या तीमारदार हैं वो अंदर ये इंतज़ार करते हैं कि अंदर वो जो मरीज आखिरी जो है उसकी कहीं मृत्यु हो जाए तब हमारा मरीज एडमिट हो। इस तरीके की बातें भी आती हैं। हम जब मंत्री थे तो हम लोग लगातार जो अस्पताल थे वहाँ दौरा करते थे, छापा डालते थे और 7 दिन हर अस्पताल के अंदर कहीं ना कहीं छापा डालते थे। तो अधिकारियों में डर बैठ गया था कि पता नहीं कब मंत्री जी आके छापा डाल दें, तो उससे वो लोग काम करते थे और धीमे धीमे करके सारे अस्पताल ठीक हो गए थे। एम्बुलेंस ठीक हो गई थी। बेड जो थे वहाँ पर जहाँ पर बेड पड़े हुए थे और जो बेड टूट गए हैं उसके स्थान पर नए बेड तक भी इस सरकार ने देने का काम नहीं किया है। तो जब सरकार के मंत्रियों को स्वास्थ्य विभाग की कोई चिंता ही नहीं है तो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक कैसे होंगी। अभी तक जो है शुरुआत में जब मंत्री जी बने तो उन्होंने मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम में छापा डाला और छापे के अंदर 14 करोड़ 80 लाख की दवाएं पकड़ी, जिन दवाओं की डेट एक्सपायरी हो गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन लोगों से रिश्वत लेकर के, बड़ी रिश्वत लेकर के मामले को स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दबा दिया। मैनेज हो गया वो, मैनेज हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि दवाएं उपयोगी थी और डिमांड थी उसकी। वो दवाएं वहाँ पर नहीं गई और मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम में वो दवाएं वहाँ पर ख़राब हो गई, सड़ गई और उसके बाद मंत्री ने खुद पकड़ा और पकड़ने के बाद कोई कार्रवाई ना होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मंत्री जी ने उसमें करप्शन करा और बड़ा धनराशि की घूस लेने का काम किया। विधायक जी, आप खुल करके बोल रहे हैं, यहाँ आपके ऊपर ना कार्रवाई कर दी जाए। ईडी, सीबीआई सब तो लगा देते हैं बाबा। हमारे ऊपर 250 मुकदमे लगे हैं और हम 250 बार जेलों में गए हैं। 232 मुकदमे हमारे छूट गए हैं। हम इनके मुकदमों से, जेल से डरने वाले नहीं है। सच बात है वो हम लोग कहते हैं, वो कहेंगे। हमको चाहे जेल बंद करें, चाहे मुकदमे लगाएं, चाहे कोई भी कार्रवाई करें, हम इनके दमन जुल्म के आगे डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। देखिए, बहुत बेबाकी से बोलते हैं रविदास मल्होत्रा जी। स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम से चरमरा गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के बुलंदी से बोला है और साफ तौर से कहा है कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आपने देखा जिस तरीके से ब्रजेश पाठक के ने शुरुआती दौर में जो छापेमारी की, उसमें जो दवाइयाँ जो बरामद हुई हैं, जो एक्सपायर कर गई, उस पर किसी भी प्रकार से किसी की भी जवाबदेही नहीं रही। उस पर भी खुल करके चर्चा की है और साफ तौर से कहा है समाजवादी पार्टी या फिर खुद रविदास मल्होत्रा किसी भी तरीके से दबने वाले नहीं हैं। आवाज़ उठेगी और सत्र के दौरान ये सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।